हे बडीज, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स विद साइंस। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम 9 का टेबल कैसे लिख सकते हैं और उसको लिखने का एक ऐसा इजी वे बताऊंगी जिसको लिखकर आप टेबल को बिल्कुल 10 सेकेंड्स में लर्न कर लोगे। ठीक है, तो आपको आज मैं ऐसी 2 ट्रिक्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ट्रिक देखिए बच्चों, सब देखिए, जब हम 9 का या किसी भी चीज़ का टेबल लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 9 × 0 = 0। ठीक है जी, ये तो आपको पता होता है कि किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 के टेबल के साथ 0 ही आता है। मेन हमारा टेबल होता है 9 × 1 से स्टार्ट होता है हमारा हर टेबल। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि हम किसी भी टेबल को कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने पूरे टेबल को एक बार ऐसे लिख लीजिए। ये तो आपको आता होता है ना कि जिसका भी टेबल हम लिखते हैं वो लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई का साइन डालकर उसके बाद हम क्या करते हैं 10 तक काउंटिंग लिखते होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम कोई भी टेबल करते हैं ना, तो ये काम आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको आता है। अब मैं आपको टेबल लिखने की ट्रिक बताती हूँ। उस ट्रिक में देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए आपने क्या करना है, इस टेबल को फ़िलहाल भूल जाइए। ठीक है, कि हम कोई टेबल कर रहे हैं, आपने बस काउंटिंग लिखनी है। आप काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से लेके हमने क्या 9 तक काउंटिंग लिख दीजिए आप, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दी हमने काउंटिंग ऐसे कंप्लीट। तो उसके बाद क्या करना है, अब हम उल्टे, पहले हमने ऐसे सीधी काउंटिंग लिखी, अब हम उल्टी काउंटिंग लिख देंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये क्या हो गया 0, ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ही हमने काउंटिंग लिखनी है। देखिए मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले मैंने ये काउंटिंग ऐसे लिखी, मैं नीचे से मतलब सीधी काउंटिंग लिखती गई और फिर मैंने कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कंबाइन करके आप देखिए, अब आपका ये टेबल आपने ऐसे लिख लिया, पहले काउंटिंग ऐसे फिर ऐसे काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए। और ये अब हमारा क्या बन गया, 9 × 0 = 0 0, 9 1 = 9, 9 2 = 18, 18, 9 3 = 27, 27, 9 4 = 36, 36, 9 5 = 45, 45, 9 6 = 54, that is 54, 9 7 = 63 means 63, 9 8 = 72 means 72, 9 9 = 81 means 81 और 9 10 = 90 means 90। तो ये हमारा बन गया टेबल ऑफ 9। देखिए ना, है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वे लिखने का। एक बार सीधी काउंटिंग लिख दी, उसके बाद उल्टी काउंटिंग। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी और ट्रिक। आपको जो भी ट्रिक इनमें से अच्छी लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम 9 के टेबल तक पहुंच गए, तो मेरे को ऐसे लगता है आपको 8 तक के सभी टेबल्स लर्न होने चाहिए। अगर नहीं भी लर्न है तो कोई बात नहीं, उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो मैं आपको बता दूंगी कि 8 तक के टेबल्स को भी कैसे लर्न करते हैं। ठीक है, अभी मैं मान के चलती हूँ कि आपको 8 तक के टेबल आते हैं। तो उसके लिए क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, हमने टेबल 9 का लिखना है, पर आपने क्या करना है, मैं इस बार थोड़ा सा उल्टा करवाती हूँ आपको। पहले हमने क्या 9 × 0 लिखा था, अब हम 0 × 9 लिखेंगे। जैसे कि 1 × 9, ठीक है जी, 2 × 9, 3 × 9, 4 × 9, 5 × 9, 6 × 9, 7 × 9, 8 × 9, 9 × 9 और उसके बाद 9 × 10। देखिए जो वैसे तो जब हम
टेबल लिखते हैं तो 9 इंटू 1 लिखते हैं ना, आपने लिखना वैसे ही है 9 इंटू 1, 9 इंटू 2। ये मैं आपको उल्टा एक लिख कर ऐसे बता रही हूँ कि मैंने आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, कि टेबल लर्न करने की है। ये ट्रिक क्या है, ये जो हमने किया है ये वे सिर्फ लर्न करने के लिए ही हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसे ही लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब 0 इंटू 9 आपको पता है। अब आप क्या कर चुके हो, 8 तक सभी टेबल्स लर्न कर चुके हो, तो उसमें से आपने 1 का टेबल लर्न किया सबसे पहले। तो अब आप लर्न कीजिए, याद कीजिए कि 1 इंटू 9 कितना होता था, 1 9 जा 9 होता था ना, तो लिख दीजिए। और उसके बाद आपने 2 का टेबल भी लर्न कर लिया, ठीक है। 2 का टेबल अगर आपने लर्न कर लिया तो आप 2 इंटू 9 सोचिए कितना होता था, 2 9 जा 18, ठीक है जी। उसके बाद आपने 3 का टेबल लर्न किया, तो 3 के टेबल में क्या आता था, 3 इंटू 9 कितना होता है, 27। और उसके बाद आपने 4 का टेबल भी लर्न कर लिया, उसके इसलिए फिर 4 9 से कितना होता था, 36। अब आपने 5 का टेबल भी लर्न है, तो 5 9 जा 45। और ऐसे ही आपको 6 का टेबल भी लर्न है, तो 6 9 जा 54। उसके बाद आपको 7 का टेबल भी लर्न है, तो 7 9 जा 63। फिर आपको 8 तक टेबल तो अब आपने लर्न कर लिए, तो 8 का टेबल भी लर्न होना चाहिए, तो 8 9 जा 72। देखिए तो इतना हमारा टेबल प्रिपेयर हो गया 9 तक का। इस टेबल में हमको सिर्फ एक ही नया लर्न करना है, वो है 9 9 जा। इतना काम तो आप कर ही लोगे ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हो, ठीक है। तो 9 9 जा हम कितना लर्न कर लेते हैं, 81। और अब आपको पता है किसी भी टेबल को 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, 9 1 जा हमें पता होता है 9, पीछे क्या लगा दी 0, तो ये क्या बन गया हमारा 9 का टेबल। अब देखिए ये जो मैंने 0 इंटू 9 लिखा था ना, मैं अब इसको ऐसे उल्टा करके लिख देती हूँ, 9 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं सीधा करके लिख देती हूँ, ठीक है। ये मैंने 1 इंटू 9 लिखा था ना, तो मैंने अब क्या लिख दिया, 9 इंटू 1 इज 9, ठीक है। अब 2 इंटू 9 लिखा था, तो दैट मीन्स 2 9 जा 2 9 जा और 9 2 जा सेम थिंग होती है, तो हम इसको 2 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ये कितना आया था मेरे पास 18। अब 3 इंटू 9 कितना आया था, दैट मीन्स मैंने 9 इंटू 3 लिख सकती हूँ, वो कितना है 27। 4 इंटू 9 था, दैट मीन्स 9 इंटू 4 कितना हुआ 36। 5 9 जा मीन्स 9 इंटू 5, ये कितना आया था मेरे पास 45। 6 9 जा दैट मीन्स 9 इंटू 6, ये कितना आया 54। फिर 7 इंटू 9 मतलब 9 इंटू 7, ये कितना आया 63। फिर 8 इंटू 9 दैट मीन्स 9 इंटू 8 इज 72। और 9 9 जा हमने लर्न कर लिया 81। और उसके बाद 9 10 जा हमारे पास कितना आ गया 90। ये तो मैंने पहले ही उल्टा लिख दिया, आप चाहे तो यहाँ पे भी 1 ऐसी करना, 10 इंटू 9, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपका 9 का टेबल। इजी था ना, यहाँ तक आपको 8 के टेबल लर्न है, तो आपने 9 का टेबल लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं, बस एक ये चीज़ ही आपको लर्न करनी है, बाकी टेबल आपको ऑलरेडी लर्न है। तो 9 का टेबल आपको लर्न हो गया। लिखना कैसे है, अगर आपने सिर्फ लिखना है तो लिख इस वे से सकते हो कि उल्टी काउंटिंग लिख ली और सीधी काउंटिंग लिख ली, लर्न आपको ऑलरेडी है, हो गया ना हमारा 9 का टेबल। तो ओके गाइज, ये था हमारा 9 का टेबल। अगर ऐसी आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक करना। आपको मेरी वीडियो और मेरे पढ़ाने का वे कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।